सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देख के समझ ही गया होगा कि हम लोग सप्लाई एंड डिमांड का मास्टर क्लास करने वाले हैं। सप्लाई एंड डिमांड को मास्टरी करने वाले हैं। सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग पूरा डिटेल्ड एनालिसिस देखने वाला, डिटेल्ड वीडियो ये आपको मिलने वाला है। सो मेक श्योर कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल अच्छा लगने वाला है, इस बात की पूरी श्योरिटी है मेरे तरफ से। मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है, पूरा प्रेजेंटेशंस के साथ, पूरे पीपीटी के साथ मैं इस वीडियो को आप सबके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो मेक श्योर कि यू हिट द लाइक बटन ताकि मेरा मोटिवेशन कंटिन्यू रहे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड की बात आती कहाँ से, सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले, महीने दिन पहले, मैंने एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया था यूट्यूब पे, बट ड्यू टू सब पर्सनल रीजंस मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। फर्स्ट वीडियो आई, उसके बाद पूरी चीज़ें डिले हो गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब पे, बहुत सारी जगह पे सब चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पाया ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो अब धीरे धीरे मैं उस फेज से ओवरकम कर गया। सो नाउ द टाइम टू गिव बैक। अब मेरा ये टाइम है कि मैं आप सबको अपने जितना भी सपोर्ट दिखाया, मैं बीच में आप सबके साथ नहीं था बट फिर भी आपने सपोर्ट दिखाया, तो अब मेरी बारी है कि मैं आपको गिव बैक करूं, आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाऊं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझे मैं क्या समझाना चाहता हूं। सो हमारा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का ये जो आप देख रहे हैं, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का जो फर्स्ट वीडियो है वो है सप्लाई एंड डिमांड मास्टर क्लास। सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। सप्लाई का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना। किसी भी चीज़ का मतलब वो हर किसी के पास अवेलेबल हो गया। जस्ट लाइक कि मतलब सप्लाई किसी चीज़ का बढ़ जाना है ना। मतलब देखो, सप्लाई और डिमांड दोनों को बाइफर्टिगेट करोगे तो दोनों एक अपने में मीनिंग निकालता है। सप्लाई क्या कह रहा है कि किसी चीज़ की सप्लाई हो रही है, डिमांड क्या कह रहा है किसी चीज़ की खोज हो रही है, मांग हो रही है ना। एक तरफ से कोई देने वाला है, एक दूसरे तरफ से कोई मांगने वाला है, जस्ट लाइक वैसे ही समझो, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि सप्लाई क्या क्या किसको कहते हैं, डिमांड जोन किसको कहते हैं। तो आप देख सकते हो ये थीसिस लिखा हुआ है, इन टेक्निकल एनालिसिस सप्लाई एंड डिमांड जोन्स आर एरियाज वेयर द प्राइस चार्ट वेयर द फोर्सेस ऑफ टू सप्लाई सेलर्स एंड डिमांड वायर्स आर बिलीव्ड to be particularly strong, potentially influencing for the future price movement of an asset. These zones are not precise lines or labels, but they are the rather dissipated as area where the balance between the buying and selling pressure shifted significantly. सिंपल देखो, ये सब थीसिस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है, वो एक जोन होता है, जैसे सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन, वो एक एरिया होता है, कोई लाइन नहीं होता है। वो एक जोन होता है जहाँ पे सप्लाई, अगर सप्लाई जोन होता है तो वहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, वो अपने आप को एज अ सुपीरियर फील करते हैं कि हाँ यहाँ पे मेरा पोटेंशियल है स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं अपना यहाँ पे पोटेंशियल दिखा सकता हूँ, अपनी ताकत लगा सकता हूँ, बिकॉज दिस इज सप्लाई जोन। जस्ट लाइक डिमांड जोन एक जोन होता है जहाँ से जो बायर्स होते हैं वो थोड़ा अपने आप को पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कि हाँ मतलब दिस इज़ अवर एरिया। जैसे कहावत है ना कि जंगल में जंगल का राजा शेर होता है, जस्ट लाइक दैट सप्लाई जोन में जो सेलर्स होते हैं वो अपने आप को राजा किंग फील करते हैं, वो अपने आप को किंग मानते हैं। एंड डिमांड जोन में जो बायर्स होते हैं वो अपने आप को किंग मानते हैं, जस्ट लाइक दैट वैसे ही समझना है। सो दिस इज़ नॉट अ सिंगल लाइन, दिस इज़ अ एरिया, एक जोन होता है। ये नहीं कह सकते कि जैसे मान लो 20,100 पे मार्केट खड़ा है और वो रेजिस्टेंस लेवल है तो हम 20,100 को लाइन खींच देंगे, नहीं। 20,150, 170 से 150, 150 के बीच में जो जोन होगा दैट इज़ कॉल्ड द जोन, नॉट अ सिंगल लाइन की वो एक लाइन हो गया। सप्लाई एंड डिमांड लाइन नहीं होता, वो एक जोन होता है जहाँ से मार्केट या तो रिजेक्ट करता है या तो बाउंस बैक करता है। ठीक है, अब समझते हैं कि व्हाट इज सप्लाई। सप्लाई होता क्या है, तो आप अगर थीसिस पढ़ना चाहो तो देख लो। सप्लाई जोन इज अ एरिया वेयर द प्राइस चार्ट वेयर सेलर्स आर कंसिडर्ड टू बी डोमिनेंट, causing the price to a potential reverse to stall its upward movement. Traders and analysts identify supply zone based on the historical price level where the asset previously encountered selling pressures and resulted in a significant price decline or consolidations. When the price revisits their area, there is an expectations that sellers may again become active, limiting further price increases. कहने का मतलब साफ साफ इतना ही है, इतना ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर किन्हीं को थीसिस चाहिए तो आप पढ़ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बट हाँ, अगर मोटे मोटे तौर पे सीधे सीधी बात किया जाए तो वो ये है कि सप्लाई सिंपल सा चीज़ क्या है कि हम एक फ्रूट्स की एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं फ्रूट्स, मैंगो का एग्जांपल लेते हैं। मैंगो का एक सीज़न आता है जब गर्मी के दिन आते हैं, जब समर टाइम आता है, तो समर सीज़न में क्या होता है, मैंगो फ्रूट्स आते हैं ना। तो मैंगो फ्रूट्स समर सीजन में क्या होता है, जैसे समर सीजन में ऐसा तो नहीं कि फ्रूट्स के जो पेड़ है वो सिर्फ एक जगह पे, बहुत सारी जगह पे फ्रूट्स है, मैंगो के पेड़ हैं। तो
ऐसा कभी आपने नोटिस किया कि मैंगो का जो फ्रूट है, जो पेड़ में जो मैंगो फलता है वो एक पर्टिकुलर एरिया में फलेगा, एक पर्टिकुलर रीजन में फलेगा? नहीं, वो हर एक एरिया में जहाँ भी पेड़ है वहाँ फलेगा, और हर एक एरिया में सेम सीज़न पे वो मैंगो फलेगा उस पेड़ में, है ना। तो क्या होता है कि समर टाइम, जो समर सीज़न आता है उस टाइम पे मैंगो का जो उत्पादन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो उसका सीज़न है, उसी सीज़न में मैंगो फ्रूट्स आता है। तो उस सीज़न में जब मैंगो फ्रूट्स आएगा तो सिंपल इससे क्या हमें समझ में आता है कि सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगा। अब अगर मैं ठंडे के दिन में आम खोजूंगा तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में हमें ठंडे के दिन में विंटर सीजन में हमें आम मिल जाएगा? देयर इज़ अ वेरी लो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हमें मिल सकता है, मिलेगा ही नहीं। और मिला भी, जो डे फ्रीज वगैरह पता नहीं कैसे कैसे करके लोग रख भी लेंगे, तो वो आपको बहुत महंगा मिलेगा, है ना। तो मैंगो आपको सबसे सस्ता कब मिलेगा? सबसे सस्ता मैंगो आपको तब मिलेगा जब उसका सीज़न होगा, यानी जब वो अपने दौर में होगा, यानी जब वो अपने सीज़न में होगा। यानी मैंगो का सीज़न कब है? समर सीज़न में आपको सबसे ज़्यादा सस्ता आम मिलेगा। क्यों सस्ता मिलेगा? क्योंकि वो उसका सीज़न है, और वो उसका सीज़न है, चूँकि उसका सीज़न है तो हर जगह वो अवेलेबल है। यानी हर जगह अवेलेबल, इसका मतलब कह सकते हैं उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस क्या होगा? डाउन होगा। जैसे जैसे मैंगो का सीज़न ख़त्म होता जाएगा, आप नोटिस करते होंगे कि मैंगो का प्राइस इंक्रीज़ करता जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैंगो का सप्लाई धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है ड्यू टू चेंजिंग इन सीजन्स में जब बदलाव आते हैं तो मतलब सिंपल सा चीज़ है। अब जैसे जैसे समर सीजन ख़त्म होता जाएगा तो आम भी फलना बंद हो जाएगा। जब फलना बंद होगा तो सप्लाई कम होगी, जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट, वैसा ही काम करता है सप्लाई। मतलब किसी भी चीज़ की सप्लाई हो रही है, मतलब कोई भी चीज़ है जो अवेलेबल है मार्केट में, ढेर सारे तादाद में अवेलेबल है, दैट इज़ को सिंपल सप्लाई। जब सप्लाई बढ़ता है तो क्या होता है? प्राइस डिक्रीज़ करता है। जब सप्लाई बढ़ेगा, यानी किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी प्राइस डाउन होनी ही स्टार्ट हो जाएगी। अब मान लो मेरे पास जैसे एक माउस है ना, अब ये मेरे पास है, बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर दिया माउस बनाना। पहले मान लो सिर्फ HP कंपनी जैसे या डेल कंपनी के, तो मान लो कि सिर्फ डेल कंपनी है जो माउस बना रही है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो अभी जो डेल कंपनी है वो चाहे अपनी मर्ज़ी से 500 इसका प्राइस रख ले, 1000 रख ले, 10,000 रख ले, चलेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट में अब HP कंपनी बना रही है, लॉजिटेक बना रहा है, जेब्रॉनिक्स बना रहा है, सैमसंग बना रहा है, सब अपने अपने माउसेस बनाने स्टार्ट कर दिए। तो अब क्या डेल चाहेगा कि मैं इसको 5000 में बेचूं? तो क्या ये बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा, क्योंकि इसके सामने जस्ट कॉम्पिटिटर बैठा है, यानी सप्लायर बैठा है। वो ये कह रहा है कि भाई तुम उससे 5000 में क्यों लोगे, मैं 1000 में तुम्हें दे दूंगा। तो ये ना चाहते हुए भी इसको 1000 रुपये का प्राइस रखना पड़ेगा, जो मार्केट में ओवरऑल रेट चल रहे हैं। अगर ये चाहेगा कि मैं 5000 में बेचना चाहूँ तो इसका कभी नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि सप्लायर्स और भी अवेलेबल हैं। जस्ट लाइक दैट, वैसा ही स्टॉक मार्केट में काम करता है कि कोई एक प्राइस होता है जहाँ से मतलब सब लोग बेचने की कोशिश करते हैं। सब लोग, जैसे मान लो कोई स्टॉक्स आपने खरीदा 100 रुपये पे खरीदा और उसकी प्राइस चली गई 500 रुपये। अब 500 रुपये पे क्या हुआ कि सारे लोग अब उसको बेचने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि सब लोगों को प्रॉफिट हो रही है तो सारे लोग बेचने के लिए तैयार हो गए। अब क्या होगा कि वहाँ पर सप्लाई बढ़ गया, तो सप्लाई बढ़ेगा तो अब क्या होगा, आप मान लो 500 बेचे, अब 500 बेचे तो बार्गेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोई कहेगा नहीं मुझे 495 पे चाहिए। अब आप बार्गेन करके भी दोगे, चूँकि क्या है कि 500 पे सारे लोग बेचने के लिए तैयार है, बहुत सारे लोग बेचने के लिए तैयार है। तो आपको अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको प्राइसेस तो डाउन करने पड़ेंगे। तो वैसे ही होता है, जब सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस डिक्रीज होती। दिस इज द सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैथमेटिक्स। इफ सप्लाई इंक्रीज देन व्हाट, देन प्राइस डिक्रीज। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर इनवर्स, जो भी कह सकते हो, है ना। तो जब भी सप्लाई बढ़ेगा प्राइस डिक्रीज करेगा, सिंपल, दिस इज कॉल्ड सप्लाई। जस्ट उसका अपोजिट डिमांड है। व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड का मतलब सिंपल, किसी भी चीज़ की डिमांड हो रही है मार्केट में। अब जैसे मैंगो का सीज़न है समर, अब आप विंटर में खोजोगे क्या? मैंगो। तो आपको क्या है, आपको क्या मिलेगा? महंगा मिलेगा। क्यों महंगा मिलेगा? बिकॉज अब आम का सीज़न नहीं है। अब क्या है, आम का सीज़न नहीं है। तो जब आम का सीज़न नहीं है और उसके सीज़न में आम ना खोज करके आप दूसरे सीज़न में आम खोजोगे तो क्या होगा? डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी, मतलब सिंपल सा चीज़ है कि किसी चीज़ का डिमांड जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस बढ़ेगी। अब मान लो सप्लायर्स बहुत कम है, डिमांड मतलब सिंपल समझ लो यार, किसी चीज़ की डिमांड हो रही है, खोज हो रही है। अब सिंपल समझो सप्लायर बहुत कम है, डिमांड ज़्यादा हो रही है। जैसे मान के चलो कि विंटर सीजन में आम को रिजर्व करके रखने वाले 2-4 लोग हैं, है ना, और ख़रीदने वाले 50-100 लोग हैं। तो उसमें क्या होगा? डिमांड बढ़ गया। अब डिमांड बढ़ गया, सप्लायर कम है, तो वैसे केस में क्या होगा? प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। आप ये थीसिस वगैरह पढ़ लेना। डिमांड जोन ऑन अदर हैंड, डिमांड जोन इज एरिया ऑन द प्राइस चार्ट वेयर द बायर्स बिलीव टू बी डोमिनेंट।
जो बायर्स होते हैं वो अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे डोमिनेट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लायर्स की कमी है ना। लीडिंग टू अ पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल और होल्ड इन इट्स डाउनवर्ड मोमेंट. These zones are determined by identifying a historical prices level where the buying pressures was strong, causing the price of bonds and consolidates. When the price revisits this area in the future, traders anticipate renewed buying interest, which might prevent the price from falling further. इसका मतलब सिंपल, ये सब हटाओ दिमाग से, सिंपल एक चीज़ को मोटे मोटे तौर पे सीधा सीधी बात इतना ही है कि डिमांड किसी चीज़ की होगी तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ करेगी, सिंपल। जैसे सप्लाई किसी चीज़ की बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइस डिक्रीज़ करेगी, सेम किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर जाएगी। जैसे मैंने माउस का एग्जांपल दिया, अब मान लो ये माउस सिर्फ एक ही कंपनी बना रही है, डेल कंपनी बना रही है, और ये माउस की प्रोडक्शन बहुत कम है, रेयरली हो रही है ना, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं प्रोडक्शन हो पा रहा है। अब माउस खरीदने वाले 100 लोग हैं, कंपनी बनाने वाली एक है, और वो 100 माउस उसको देना है, उसके पास 4-5 ही माउस पड़े हुए हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, विडिंग स्टार्ट होगी। विडिंग क्या स्टार्ट होगी, एक कहेगा चलो भाई मैं ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मुझे 1000 रुपये में दे दो। दूसरा कहेगा चलो तुम मेरे को, मैं 1500 देता हूँ, तुम मुझे दे दो। तीसरा कहेगा मैं 2000 में देना चाहता हूँ, तुम मुझे दे दो। तो ऐसे में क्या हो रहा है, विडिंग स्टार्ट होगी। विडिंग मतलब क्या हुआ कि लोग विड करना स्टार्ट कर दिए कि भाई तुमसे ज़्यादा महंगा मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, तुमसे ज़्यादा महंगा मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। चूँकि प्रोडक्ट कम है तो प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, और इंक्रीज़ क्यों हो रहे, लोग ही इंक्रीज़ कर देते हैं, है ना। लोग क्यों इंक्रीज़ कर दे रहे हैं, क्योंकि हर किसी को चाहिए। अब 100 लोग बायर्स हैं और बेचने में वाला जो प्रोडक्ट है वो 5 ही है, तो 5 प्रोडक्ट को 100 लोग तो खरीद नहीं सकते, 5 ही लोग खरीदेंगे। 5 लोग खरीदेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, 100 लोगों में विडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो कहेगा मैं इतना दूंगा, वो कहेगा मैं उतना दूंगा। अब जो कंपनी है जिसको उसको जहाँ ज़्यादा फायदा होगा वो वहाँ बेचेगा। अब मान लो बिडिंग स्टॉप होती है 5000 पे, तो यही माउस जो 500 का है वो 5000 पे भी बिकेगा। क्यों, क्योंकि इसकी सप्लाई कम है। प्रोडक्ट की सप्लाई जब कम हो जाएगी तो इसकी प्राइस इंक्रीज कर जाएगी। जैसे सिंपल डिमांड। तो डिमांड क्या होता है, डिमांड में कोई भी स्टॉक्स जो सस्ते दामों पे मिल रहे होते तो वहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और वो उस स्टॉक्स को खरीदते हैं बहुत ही बड़े पैमाने पे, और उसको खरीद करके रखते हैं। क्योंकि क्या होता है, सप्लाई बहुत कम होती है उस टाइम पे। जब सप्लाई कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ेगा तो उसके प्राइस इंक्रीज़ करेगा। उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी होती है और बढ़ता भी है 95% केसेस में, कि जब कोई जोन ऐसा हो, डिमांड जोन हो, जहाँ पर अगर आप कोई स्टॉक्स को खरीद रहे हो तो देयर इज़ एन हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट अब वहाँ से रिवर्स करेगा एंड मार्केट गो अप टू इंक्रीज देयर प्राइसेस। एंड जैसा कि आप समझ सकते हो कि डिमांड में डिमांड जैसे बढ़ेगा तो प्राइस इंक्रीज करेगा। जस्ट लाइक डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंक्रीजिंग द प्राइसेस। सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस डिक्रीज करेगा, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज करेगा, है ना। सिंपल सा चीज़ है। तो ये 2 चीज़ ध्यान में रखना है। बाकी आप देख सकते हो, एक शॉर्ट ब्रीफ में मैं आप सबको एक छोटा सा चीज़ समझा देता हूँ। इन सप्लाई जोन ऑलवेज ट्राई टू शॉर्ट एट द टॉप, इन ऑलवेज ट्राई टू शॉर्ट एट टॉप एट रेजिस्टेंस और एट सप्लाई लेवल। जब भी मार्केट सप्लाई लेवल पे खड़ा हो, सप्लाई जोन पे खड़ा हो, रेजिस्टेंस उसको कहते हैं, धीरे धीरे समझाएंगे, सप्लाई को रेजिस्टेंस भी बोलते हैं ना। तो जब भी मार्केट सप्लाई जोन पे खड़ा हो तो देयर इज़ एन हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वहाँ से रिवर्स करेगा, चूँकि वहाँ पे सप्लायर्स की संख्या बढ़ गई है, यानी बेचने वाले की संख्या बढ़ गई है, खरीदने वाले की संख्या कम हो गई है। तो क्या होगा, नेगोशिएशन स्टार्ट होगा सप्लायर्स एंड बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। जैसे ही सेलर्स इस चीज़ में ज़्यादा नंबर में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे और बायर्स की संख्या कमेगी, तो क्या होगा, जो सेलर्स होंगे, कोई मान लो स्टॉक से 500 पे बिक रहा है ना, अब जैसे मान लो 500 पे ढेर सारे सेलर्स आ गए, तो प्रोडक्ट बेचना मतलब स्टॉक्स को बेचना इतना इजी नहीं होगा, लिक्विडिटी कम जाएगी क्योंकि बायर्स कम है। तो क्या होगा, प्राइस की नेगोशिएशन स्टार्ट होगी। बायर्स कहेगा चलो मैं 495 में दूंगा, तो कोई एक सेलर्स होगा चलो भाई 5 रुपये कम ही सही तो मुझे ले जाओ। कोई कहेगा चलो भाई अब मैं ना 480 में ही बेचूंगा, 480 में ही लूँगा, 480 से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। तो कोई एक सेलर होगा जिसका नहीं बिक रहा होगा, वो 480 में भी देने को तैयार हो जाए। तो सप्लाई बढ़ने पे क्या होता है, नंबर ऑफ़ बायर्स की कमी हो जाती है, नंबर ऑफ़ सेलर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं। दैट्स वाई क्या होता है, प्राइस फॉल करना स्टार्ट करता है। सो दिस इज़ लॉजिकली कि आपको ऑलवेज सप्लाई जोन पे मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में सोचना है। वाइसा वर्सा इन डिमांड जोन ऑलवेज ट्राई टू बाई एट द बॉटम। जब भी मार्केट डिमांड जोन में हो, दैट इज़ कॉल्ड सपोर्ट जोन उसको कहते हैं, वो आगे हम सिखाएंगे। जब भी मार्केट सपोर्ट जोन में हो तो आपको हमेशा बाई करने का सोचना है। बाई करने का मतलब क्या है कि देयर इज़ एन हाई नंबर ऑफ बायर्स बट देयर इज़ अ वेरी लो नंबर ऑफ सेलर्स, यानी बेचने वाले लोग बहुत कम है एंड खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे भी नेगोशिएशन स्टार्ट होगा। नेगोशिएशन क्या स्टार्ट होगा कि सेलर्स बोलेंगे कि मतलब
हम सेलर्स, अब यहाँ पे सेलर्स नेगोशिएट करेंगे। पहले तो बायर्स नेगोशिएट कर रहे थे, अब सेलर्स बार्गेनिंग स्टार्ट करना, नेगोशिएट करना स्टार्ट करेंगे। बायर्स बोलेंगे भाई हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा है एंड नंबर ऑफ सेलर्स आर वेरी लेस। तो सेलर्स क्या बोलेगा, भाई हम 500 में नहीं, हम 510 में देंगे। बायर्स कहेगा चलो मुझे 510 में दे दो, क्योंकि चूँकि नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा है एंड नंबर ऑफ सेलर्स वेरी कम है, बहुत वेरी लेस है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, सेलर्स कहेगा, सेलर्स का अपना भाव बढ़ेगा। सिंपल, वो कहेगा मैं 510 में नहीं 520 में बेचूंगा। तो बायर्स कुछ एक 100 दो जितने बायर्स होंगे उनमें से कोई एक होगा जो कहेगा चलो मैं 520 पे भी लेने को तैयार हूँ, चूंकि ये मिल नहीं रहा तो महंगा इसे मैं खरीद लूँगा, है ना, बिकॉज ये सपोर्ट जोन पे है। सो ऑलवेज ट्राई टू बाई एट बॉटम। जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल पे खड़ा हो तो आप बाई करने का सोचो, ये सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। इन सप्लाई जोन ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट, इन डिमांड जोन ट्राई टू बाई द मार्केट। दिस इज द सिंपल मेथोडोलॉजी। बाई लॉजिकली, क्यों? क्योंकि सप्लाई जोन पे सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ से प्राइस रिवर्स करने का चांसेस ज़्यादा होता है। डिमांड जोन पे बायर्स बहुत ज़्यादा होता है तो प्राइस वहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस आर वेरी हाई, प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई। सो दिस इज द सिंपल सप्लाई एंड डिमांड मास्टर क्लास। आपको आई होप मैं पूरे तरीके से क्लियर कर दिया होगा, और अगर नहीं क्लियर कर पाए तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपको सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। सो मेक श्योर कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और पूरा कंटिन्यू प्लेलिस्ट हम लोग करने जा रहे हैं, हर दिन एक नई वीडियोज़ आएंगी और हर दिन आपको कुछ नया लर्निंग मिलने वाला है। पूरा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाने वाले हैं अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर में। हर दिन वीडियोज़ आएंगी। सो मेक श्योर कि हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सेव दिस प्लेलिस्ट इन योर चैनल। जो भी आपने सब्सक्राइब कर रखा है वहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप ये प्लेलिस्ट को सेव करके रख लें और 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस को देखते जाएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो कमेंट करके हमारा मोटिवेशन आप बढ़ा सकते हैं। मेक श्योर कि चैनल का बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।